अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे रऊफ़ हसन केस की, जिसमें आज उन्हें अदालत में पेश किया गया था और उसके बाद उन्हें एक रोज़ की फर्दर जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना CTD में ये मुकदमा दर्ज है, बारूदी मवाद उनसे बरामदगी की और इसके अलावा दीगर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि इन्होंने फाइनेंसिंग की है। आज की जो अदालती कार्रवाई है उसका मुकम्मल अहवाल रखेंगे उनके वकील अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या आज आपके आर्गूमेंट्स क्या थे और उस पर अदालत की जानब से जो ऑर्डर किया गया है वो क्या था, और प्रोसिक्यूशन ने आपके आर्गूमेंट्स के जवाब में क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्चुअली सबसे पहले तो हमने ये कहा कि जी इनकी रिक्वेस्ट किया आज कोर्ट से, जिस पर उन्होंने कहा जी कि इन्होंने 5 दिन का रिमांड मजीद मांगा। तो उस पर हमने लॉ बताया, रूल्स बताए और उसके मुताबिक जजमेंट्स बताएं कि जी अब तो वो एक एक दिन के एक एक मिनट के पाबंद हैं कि वो कोर्ट को बताएं कि कोर्ट जो है वो किस चीज़ पर रिमांड दे सके इनको, कि उसके ऊपर उनका बस कोई जवाब नहीं था। जब कोर्ट ने दरियाफ्त किया कि पिछले गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर आपकी कार्रवाई क्या है, आपकी प्रोग्रेस क्या है, तो वो ये बताने से कासर रहे। फिर हमने मजीद उनको कहा जी कि इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, इनसे कोई एक्सक्लूसिव एक्ट बरामदगी नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई इनके ऊपर जो आपने एक्सक्लूसिव एक्ट लगाया हुआ वो नहीं है, ATA का आपने एक्ट लगाया हुआ और कोई कार्रवाई कोई नहीं है इनके ऊपर। 13-20-65 जो होता है आर्म्ड ऑर्डिनेंस के तहत जो उनका असले का था वो भी नहीं है। फिर है क्या इसके ऊपर, तो ये तो बता दें। 780 लगी हुई है तो पता चला कि कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई सेक्शन 109 या किस तरह की ऐड नहीं हुई, तो इनके खिलाफ तो कुछ चीज़ है नहीं। सिर्फ ये कहा गया कि जी इन्होंने जो है वो 3 लाख रुपया दिया है। और उसमें भी आपने देखा जब ऑफिस सील हुआ तो हमने कहा जी इनका बटुआ वहाँ पड़ा था, उसमें तो रुपया नहीं था, हर चीज़ बाकी तो पड़ी हुई थी। मतलब एक बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड और भोंडा सा केस है जिसका ना मुंह है, ना सर है, ना पाँव है और अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। लेकिन बुज़ुर्ग आदमी है, 75 साल का, MA लिटरेचर उसने किया हुआ है, हाईली क्वालिफाइड आदमी, एक थिंक टैंक का हिस्सा है। वो सिर्फ एक उसको पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएशन की वजह से सज़ा दी जा रही है। लेकिन वो कहते हैं कि फाइनेंसिंग की है और उसके ऊपर कह रहे हैं जी इन्होंने रिकवरी भी कर ली है अहमद वकास जंजुआ से 1 लाख रुपए की। वो क्या मामला है? पैसों की रिकवरी कौन सी रिकवरी होती है यार, कानून में पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। मनी रिकवरी इज़ नो रिकवरी। नंबर 1 ये है, जंजुआ से की होगी लाख रुपया, उसमें कोई नोट लिखा है, नोट नंबर लिखा हुआ है, कहाँ से है, कौन सा नोट है, 1000 का था, 50 का था, 5000 का था, ये रिकवरी ट्रायल की बातें हैं सारी की सारी। फिलहाल तो इनको उन्होंने मांगा जी हमें देखना है कि अकाउंट चेक करना है, जिस पे जज साहब ने खुद ही कहा कि आप नादरा डाटाबेस में जाएं, आप SNC कार्ड नंबर डालेंगे, आपको बैंक अकाउंट्स जो इसके नाम पे है हर चीज़ पता चल जाएगी, जिस पे वो कासर थे। लेकिन एनी और सम आउट अदर जज साहब ने 1 दिन का रिमांड और दिया है मजीद। कल 12:30 बजे का टाइम रखा है और अब उसमें देखते हैं कि जी कल 12:30 बजे हम उसको आर्गू। फाइनेंसिंग का इल्ज़ाम लगाया है, बैंकिंग का रिकॉर्ड अभी उनके पास आया नहीं, तो क्या उन्होंने एविडेंस क्या पेश किया है कि किस बेस पे जो फाइनेंसिंग का एलिगेशन लगाया जा रहा है? पूरे केस में कोई एविडेंस रऊफ हसन साहब के खिलाफ नहीं है जी। एक एविडेंस उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की कि जो मुल्ज़म का बयान है, मुल्ज़म का बयान इटसेल्फ जो है वो कोई भी एविडेंस नहीं होता, वो कानूनी शहादत के तहत भी और कभी कंसिडरेबल नहीं होता। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन इज़ नथिंग। और अगर कोई एक्यूज़ की स्टेटमेंट के ऊपर लेके आ रहे हैं तो यार इससे ज़्यादा मैं कहूँगा अंधेर नगरी नहीं है और उसके ऊपर रिमांड दिया जा रहा है। तो ये सोचने की बातें, फ़िक्रिया अलमिया है ये, और इंशाल्लाह बहुत जल्द सॉल्व होगा। जैसे बाकी सारी तरफ इंसाफ मिलने शुरू हो गया तो यहाँ भी बहुत जल्द इंशाल्लाह इंसाफ बहुत मिलेगा। शुक्रिया आपका। देखें, जो मुकदमा था वो अब उसके 1 दिन का फिजिकल रिमांड दे दिया गया है। अली बुखारी साहब आपको मुकम्मल जो डिटेल्स हैं हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उसके अलावा जी आज अहमद जंजुआ की जो ज़मानत थी वो भी लगी हुई थी, और उस ज़मानत पे अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि आज जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बासी अफरा साहब की अदालत थी जहाँ पर ये दोनों केसेस लगे हुए थे। तो ज़ाहिर है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे, बल्कि जब अली बुखारी साहब ने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए तो शाहीन जो है शुएब शाहीन साहब वो आए और उन्होंने आके आर्गूमेंट्स का आगाज़ कर दिया, जिसके बाद जो PTI के जो हामी वकला थे वो थोड़ा सा लगा कि वो नहीं चाह रहे कि वो आर्गूमेंट्स करें, और वो बल्कि वो यही कह रहे थे कि जब ये भी ऐसे ही टाइम का ज़िया कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है, जब आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो मुसलसल एक ही बात कह रहे थे कि इन्हें खामोश होकर बैठ जाना चाहिए। जो मुझे लगा कि जो वकला की आपस की जो खींचातानी है वो भी बरकरार है, वो भी कहीं ना कहीं पाई जाती है, और उस पर यही है कि हर कोई बंदे की कोशिश होती है कि अपनी जो हाज़िरी है वो लगवा ले रऊफ हसन के सामने। लेकिन अहमद वकास जंजुआ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मीडिया इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पे हम जब देखते हैं कि रऊफ हसन साहब को जब पेश किया जाता है तो उनके साथ बड़ी तादाद में PTI के लोग मौजूद होते हैं और जो PTI के लोग भी आते हैं। उसके अलावा
जो जो जंजुआ साहब हैं, जब वो पेश होते हैं तो उनके जो लोग हैं ना होने के बराबर होते, बल्कि कोई पीटीआई के लोग आते ही नहीं, बल्कि उनके प्राइवेट वकील हायर किया हो। तो उस पर इल्ज़ाम उन पर क्या जी, इन्होंने प्राइवेट वकील हायर कर लिया ईमान मज़ारी को, तो मेरे ख्याल वो कि हर किसी का हक है। तो आमिर इस वक्त मौजूद हैं, ये केस को कवर करें। अहमद वकास जंजुआ में बुनियादी तौर पे क्या केस में ज़मानत में आर्गूमेंट्स किए गए थे और खारिज क्यों हुई? देखिए, जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा हैं, उन दोनों वकील हैं, उनकी जानिब से, अहमद जंजुआ की जानिब से, ये इन्होंने आज दिन में सुबह, कल भी आए, आज भी आए। कल इन्होंने कहा कि हम ज़मानत के ऊपर दलाल देना चाहते हैं और रिकॉर्ड नहीं आया, तो जज साहब ने कहा कि आप ज़मानत के ऊपर दलाल दे दें। उसके बाद हादी अली चट्टा ने कहा कि मैं आज माइंड डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, अब कल मैं करूँगा। आज सुबह जब वो आए तो उन्होंने दलाइल दिए, और दलाइल में उन्होंने एक ही मौक़िफ़ अपनाया कि ये इनका वो है मौक़िफ़, उन्होंने ये अपनाया कि ये जो अहमद वकास है, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, इनका ताल्लुक़ मीडिया से है, ना कि कोई दहशतगर्दी। हादी चट्टा ने कहा, अच्छा, चट्टा ने कहा कि ये इनका सिर्फ मीडिया के साथ ताल्लुक़ है, कि मतलब ये इंटरनेशनल मीडिया को कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा इनका किसी भी जो कोई इंतशार फैलाना, कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वो कि बारूदी मवाद इनसे बरामद हुए, तो ये सिर्फ सियासी बिना पर उन्होंने कहा कि ये एक सियासी पार्टी के वर्कर हैं, इस वजह से उनको जो है ना ये सज़ा दी जा रही है। और इसके अलावा जो क्या कहते हैं, प्राइवेट, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं प्राइवेट वकील हूँ, तो मैं ज़्यादा सियासत पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि ये जो कोऑर्डिनेटर हैं इनका, अहमद वकास जंजुआ, इनके ऊपर सियासी मुकदमा बनाया गया, ये सियासत की भेंट ये भी चढ़ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोसिक्यूशन का क्या आगे था जवाब था? प्रोसिक्यूशन सुबह तो प्रोसिक्यूशन पेश ही नहीं हुई ना, तो अब प्रोसिक्यूशन आज पेश हुई अभी, तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी उनको कोई कुछ भी पेश नहीं कर सके, ना अपनी ज़मीनी रिपोर्ट में उन्होंने कुछ पेश किया है, ना ही उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इसने बयान दिया है कि रऊफ़ हसन का नाम भी डालने का। तो उसके अलावा उसको ये कहा कोई नाके के ऊपर इनको गिरफ़्तार किया गया, नाके में इनके 300 किलो का कुछ बारूदी मवाद इनके बरामद हुआ है। ये बड़ा अली जो हादी चट्टा है उन्होंने बताया कि सीसीटीवी मौजूद है, और सीसीटीवी के मुताबिक इनको घर से 4:20 पे उठाया गया 20 जुलाई को सुबह 4 बजे, और 2 दिन बाद नाके पे गिरफ्तारी। सबसे अहम यही है कि उन्होंने सबसे जो पहला अपना मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने कहा कि जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि हमारा बंदा गायब है, उनको बाजियाब कराने के लिए पिटीशन दायर की गई, उसमें मौक़िफ़ उन्होंने कहा कि हमने अपनाया। और सीसीटीवी फुटेज बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मीडिया पर वो रिपोर्ट हुई हैं, वो जो वीडियोज़ हैं, वो जो रिपोर्ट्स हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हुए हैं कि ये जो पीटीआई के मीडिया कोऑर्डिनेटर, इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, वो बाकायदा तौर पर अगवा है। 2 दिन बाद, अगवा के 2 दिन बाद मुकदमा होता है। वो मुकदमा भी किस वक्त होता है? जिस वक्त इनको पेश किया जाता है दिन के 10 बजे इधर ATC हाई कोर्ट में मुकदमा वो चल रहा होता है। अदालत ने हुक्म दिया होता है कि इनको बाजियाब कराएं, और 12 बजे उसकी समाअत होनी थी, और 10 बजे इधर आके उनको पेश करके। पीटीआई के लोग बहुत कम आते हैं अहमद वकास जंजुआ की पेशी के ऊपर, जब हम देखते हैं रऊफ़ हसन, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है पीटीआई की जानिब से। हाँ, मेरी एक पीटीआई के एक वकील से बात हुई, गपशप ऑफ द रिकॉर्ड हुई है उनके साथ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमने इस वजह से, हम पहले 1-2 पेशियों पे आए हैं, लेकिन हम इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि इन्होंने क्लियर अल्फाज में, जो अहमद जंजुआ हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा जो वकील हैं वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा हैं। ठीक है, प्राइवेट वकील करना तो हर किसी का हक बनता है, तो अगर उन्होंने कर लिया तो क्या मसला क्या है? तो इस बात पे पीटीआई के लोगों का, उनका बाइकआउट कर देना, जब एक बंदे खुद वो पीटीआई का है और उसमें है। अली हमज़ा भी आ गए हैं। अली भाई आप भी आइएगा। हम बात कर रहे थे कि अहमद जंजुआ जब आता है तो बिल्कुल अकेला होता है, कोई पीटीआई के लोग नहीं आते। रऊफ़ साहब आते हैं तो पीटीआई के लोगों की रेल पेल हो जाती है, बल्कि दलाइल देने के लिए एक दूसरे पर सबक ले जाने की कोशिश की जा रही होती है। क्या वजह क्या लग रही है आपको इस तरह की? वो तो फिर पीटीआई के जो अपने लोगों को पीटीआई खो देगी। थैंक यू फ्याज भाई। इसके अंदर देखें, एक बात जो नोटिस की गई है कि जो वाइफ हैं अहमद वकास जंजुआ की, उन्होंने एक व्लॉग में भी हमारे दोस्त हैं असद अली टूर साहब, उनके व्लॉग में और बारहा कहा है, बल्कि हादी अली चट्टा जो उनके वकील हैं प्राइवेट काउंसिल, उन्होंने भी कहा है कि पिछले 1 से 1.5 साल से इनकी रऊफ़ हसन से कोई बातचीत नहीं थी, और वो बातचीत कोई इंटरनल पार्टी रिफ्ट की वजह से थी, या जो भी मामला है पॉलिटिकल तो होती है आपस में, पॉलिटिकल आपस में कोई बात नहीं थी। तो पहली बात तो ये है कि किस तरह इन दोनों को एक दूसरे के वहाँ पे इस केस के अंदर, दोनों केसेस के अंदर डाला गया ज़मीनियों के अंदर। और दूसरी, जहाँ तक आपकी बात रही कि कोई वकील नहीं आता, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने प्राइवेट काउंसिल्स किए हैं, हमारी एक उनका हक है, वो प्राइवेट काउंसिल करें। बल्कि मैं तो आज आपके तवज्जुह से एक और बात कहूँगा कि जब रऊफ़ हसन साहब को पहली दफ़ा लेकर आया गया था पकड़ के रिमांड के लिए, तो हमें बड़े बाखबर ज़राए से पता लगा था कि उनके बेटे ने
उनको कहा था कि आप पीटीआई के वकील ना करें, आप भी प्राइवेट वकील करें, और एक बड़े मशहूर प्राइवेट वकील हैं जो आजकल इमरान खान साहब के केसेस देख रहे हैं, उन्होंने कहा था आप उनको करें। तो एक तो ये बात देखी गई है। दूसरी बात है, जब उनका प्राइवेट वकील हो गया अहमद वकास जंजुआ का, तो फिर इन लोगों ने बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। और सिर्फ इन्होंने नहीं आना छोड़ा, बल्कि जो पार्टी के लोग हैं दीगर, जिस तरह कारकुनान आते हैं या बाकी MPA, MNAs लीडरशिप वगैरह आती है, तो वो भी बिल्कुल नहीं आती। बताया ये जाता है क्योंकि इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो जुल्फी बुखारी के साथ है और कोई पार्टी के अंदरूनी मामला है, इस वजह से पार्टी इनको उस तरह से ओन नहीं कर रही। तो ये तो बड़ी वो कहते हैं ना ज्यादती कि एक बंदा फिर जेलों में भी पड़ा हुआ और पार्टी उसे ऑन भी नहीं कर रही। बहरहाल ये थी जी वो डिटेल जो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। मुझे और अली को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।